मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 6 का 10वां पाठ बताने समझाने का प्रयास करूंगा। सामाजिकम समत्वम मीन्स सामाजिक समानता या सामाजिक एकता। इस पाठ में हम लोगों को बताया गया है कि हम सब लोगों को एक साथ मिल कर के रहना चाहिए। सामाजिकम समत्वम में सामाजिक समानता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। समता किसी भी समाज या देश का मूल मंत्र होती है। जिस समाज में समानता की भावना होती है उसमें भेदभाव का नाम नहीं होता। सभी मिलजुल कर काम करते हैं और अपने को समाज की एक इकाई मान करके अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण ईमानदारी से करते हैं। समाज विभिन्न इकाई के समूह को कहते हैं। समाज विभिन्न इकाई के समूह को कहते हैं, यानी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक एक व्यक्ति को मिला करके समाज का निर्माण किया जाता है। भिन्न भिन्न जाति या भिन्न भिन्न धर्म के होते हुए भी सभी समान उद्देश्य से काम करते हैं। सबका लक्ष्य जो होता है वो एक होता है। सामाजिक एकता को ही राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। सामाजिक एकता ही राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है। हमारा देश जो है वो विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग संस्कृति और अलग अलग भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संगठन ही सभी शक्तियों का जड़ है। एकता में बल होती है। एकता के बल पर ही अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक वर्ग में एकता के बिना देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। एकता में महान शक्ति है। एकता के बल पर बलवान शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। एकता का अर्थ यह नहीं होता कि किसी विषय पर मतभेद न हो। कहा गया है कि जब 17 गो बर्तन होगा तो वो एक दूसरे से टकराते ही रहेगा, टकराएगा ही। तो एकता का अर्थ यह नहीं होता कि किसी विषय पर मतभेद ना हो। मतभेद होगा लेकिन फिर भी हम सब एक रहेंगे। मतभेद होने के बावजूद भी जो सुखद और सबके हित में है उसे एक रूप में सभी स्वीकार कर लेते हैं। यदि वो हमारे विरुद्ध कुछ बोल रहा है और उसके बोलने से सबका भलाई होता है तो उसकी बातों को सबको स्वीकार लेना चाहिए या सभी लोग स्वीकार लेते हैं। राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय है सभी नागरिक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हों। सभी नागरिक पहले भारतीय हों, फिर हिंदू, मुसलमान या अन्य हों। राष्ट्रीय एकता सामाजिक एकता का अर्थ ही होता है। राष्ट्रीय एकता सामाजिक एकता का अर्थ ही होता है कि राष्ट्र के सभी लोगों में भिन्न भिन्न विचारों और भिन्न भिन्न अवस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे को बनाए रखना। सामाजिक एकता में केवल शारीरिक निकटता ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक,
वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता आवश्यक है। भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और संप्रदायों का संगम स्थल है। भारत जो है वो विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और संप्रदायों का संगम स्थल है। यहाँ सभी धर्मों और संप्रदायों को बराबर का दर्जा मिला है। हिंदू धर्म के अलावा जैन, बौद्ध और सिख धर्म का उद्भव स्थान भी यही है, या उद्भव स्थल भी यही है। अनेकता के बावजूद उनमें एकता के भाव दिखाई देते रहे हैं। शुरू से हमारा दृष्टिकोण उदारवादी है। हम सत्य और अहिंसा का आदर करते हैं। मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर सभी ने मानव मात्र की एकता, सार्वभौमिकता और शांति की महायात्रा पर जोर दिया है। भारत के लोग चाहे किसी भी मजहब के हों, अन्य धर्मों का आदर करते हैं और अन्य धर्मों का आदर करना जानते हैं कि किस धर्म में हमें किस प्रकार से कैसा व्यवहार, कैसा वातावरण बना करके रखना है, क्योंकि सभी धर्मों का लक्ष्य, निष्कर्ष जो है वो एक ही है। इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। यहाँ सभी धर्मों का आदर होता है और सभी लोग एक दूसरे धर्मों का आदर करते हैं। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। सामाजिक समत्वम में बताया गया है कि सामाजिकः प्राणी वर्तते, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाजम बिना मनुष्याणाम जीवनम कठिनम होती। समाज के बिना लोगों का जीवन जो है वो कठिन होता है, जीना मुश्किल होता है। इसलिए क्या है, मनुष्य सामाजिकः प्राणी वर्तते, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। समाजम बिना, समाज के बिना, मनुष्याणाम जीवनम कठिनम होती। समाज के बिना मनुष्य का जीवन जो होता है वो कठिन होता है, कष्टकारी होता है। एकम भवनम जनानाम सहयोगेन निर्मितम होती। एक मकान जो है का निर्माण कई लोगों के द्वारा होता है। एकम भवनम जनानाम सहयोगेन निर्मितम होती। एक मकान जो होता है वो कई लोगों के सहयोग से बनता है। केचन जना, कुछ लोग इष्टका नाम निर्माणम अकुर्वन्, कुछ लोग ईंटे का निर्माण करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ईंट बनाते हैं। केचन अस्य भवनस्य कपाटः गवाक्षयोः निर्माणम अकुर्वन्। कह रहा है कि केचन अस्य भवनस्य कपाट गवाक्षयोः निर्माणम अकुर्वन्। कोई ईंट का निर्माण करता है तो केचन जना, कोई इस भवन के दरवाजे और खिड़कियों का निर्माण करता है। एक ईंट बना दिया, कोई उसका खिड़की और दरवाजा बना दिया। एवमेव, इस प्रकार सामाजिक सहयोगेन एव अनेकानि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति। इस प्रकार सामाजिक सहयोग से ही अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। एवं इसी प्रकार ही सामाजिकम सहयोगिन, सामाजिक सहयोग से एवं ही अनेकानि, अनेक वस्तुओं को निर्मितानि भवन्ति,
बनाया जाता है। अस्माकं देशे विविधः जनाः वसन्ति। हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। अस्माकं देशे विविधः जनाः वसन्ति। हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। विविधान धर्मान ते आचरन्ति। विभिन्न प्रकार के धर्मों का आचरण करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म को मानते हैं। किंतु लेकिन सर्वे भ्रातृभावेन निवसन्ति। लेकिन किंतु सर्वे भ्रातृभावेन, लेकिन सभी लोग भाईचारे के साथ मिलकर रहते हैं। किंतु लेकिन सर्वे सभी भ्रातृभावेन भाईचारे के साथ निवसन्ति रहते हैं, यानी कि सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। वयम परस्परम सौहार्देन निवसामः। हम सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। परस्परम सौहार्देन मीन्स आपसी प्रेम के साथ रहते हैं। ईद, होलिका, क्रिसमस प्रभृतीनाम उत्सवानाम अवसरेषु परस्परम सहयोगम कुर्मः। कह रहा है कि ईद, होलिका, होली, ईद, होली, क्रिसमस आदि अवसरों पर एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। होली, ईद, क्रिसमस आदि जो भी उत्सव आते हैं, उस सभी उत्सवों में, अवसरों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। केचन जना धर्म कारणात् विवादम कुर्वन्ति। केचन जना कुछ लोग धर्म कारणात् धार्मिक कारणों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ते स्वधर्मम श्रेष्ठम वदन्ति। वे अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। पर धर्मम हीनम गणयन्ति। और दूसरे के धर्म को हीन की भावना से देखते हैं या तुच्छ मानते हैं। सर्वे धर्मः समानो सन्ति। जबकि सभी धर्म एक समान होते हैं। वस्तुतः सर्वे धर्माः समानाः सन्ति। जबकि सभी धर्म समान होते हैं। एवमेव समाजे केचन संपन्नाः केचन निर्धनाः सन्ति। इसी प्रकार समाज में केचन कुछ लोग संपन्नाः अमीर हैं, केचन निर्धनाः सन्ति, और कुछ लोग गरीब हैं। सर्वे समाजस्य सदस्यः एव सन्ति। लेकिन गरीब है चाहे अमीर है, वो जो भी है वो समाज का सदस्य है, एक इकाई है, एक अंग है। तेषु परस्परम समता भवेत्। उनमें आपसी समानता की भावना होनी चाहिए। उन्हें आपस में एकता की भावना होनी चाहिए। यंत्रस्य एकैकः खंडः अनिवार्यः अस्ति। यदि कोई मशीन है, यंत्र है, उसका एक एक पार्ट, एक एक भाग अनिवार्य होता है। तथैव उसी प्रकार समाजस्य सर्वे जनाः अनिवार्याः सन्ति। उसी प्रकार समाज के सभी लोगों की एकता जो है वो अनिवार्य है। कह रहा है कि जिस प्रकार मशीनों को अच्छी तरह से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एक पार्ट की आवश्यकता है, उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए भी, सुचारू रूप से चलाने के लिए भी एक एक व्यक्ति की, एक एक सदस्य की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। समाज के लिए समाज के सारे सदस्यों का
स्वस्थ रहना, अच्छा रहना अनिवार्य है। यदा भारतीयाः परस्परं सौहार्देन निवसेयुः, यदि भारत के लोग परस्परम सौहार्देन निवसेयुः, आपसी भाईचारे के साथ रहें, तदा भारत वर्षम विश्वस्य प्रबलम राष्ट्रम भवेत्, तब भारत देश जो है वो संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। यदि हम देखें तो क्या कह रहा है कि यदा भारतीयाः परस्परम सौहार्देन निवसेयुः, यदि उसी प्रकार भारतीय आपस में भाईचारे के साथ रहें, तदा तब भारतवर्षम विश्वस्य प्रबलम राष्ट्रम भवेत्, तब भारतवर्ष जो है वो विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। हाथ की 5 अंगुलियां हैं, हाथ में 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां यदि अलग अलग हैं तो इसमें कोई बल नहीं है, लेकिन 5 अंगुलियां जब एक साथ मिल करके काम करना शुरू करती हैं तो इनका नाम भी बदल जाता है और इनका काम भी मजबूत होता है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि यदि हम सब लोग मिल करके आपस में रहें तो हम एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में रहेंगे, और यदि विखंडित होकर के रहेंगे तो शक्तिहीन रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका सामाजिक एकता पाठ या सामाजिक समत्वम पाठ जो है वो समाप्त हुआ। बाकी इसका नगेंद्र सर दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।